अगर आप लाडली बहना योजना के लिए पात्र हैं, इस योजना के लिए आप एलिजिबल हैं और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों हो सकता है कि इस योजना का जो लाभ है, इसका जो पैसा है वो आपके खाते में ना पहुंचे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बता देता हूं। दरअसल दोस्तों यहाँ पर जो लाडली बहना योजना है उसको लेकर देखिए, यहाँ पर मैंने अपना ट्विटर अकाउंट ओपन किया हुआ और यहाँ पर देखिए आदरणीय कलेक्टर रायसेन ने यहाँ पर एक पोस्ट किया हुआ जिसमें ये जानकारी उन्होंने दी हुई है कि अगर आप लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको आपके आधार कार्ड से बैंक खाते को लिंक करवा लेना है। अगर आप बैंक खाते को लिंक नहीं करवाएंगे, आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाएंगे बैंक खाते में, तो आपको इस योजना का जो लाभ है वो नहीं पहुंचाया जाएगा। तो ये आप लोगों को जानना काफी जरूरी है कि आखिर यहाँ पर ये सिस्टम क्या है, कैसे आपको इसका जो बेनिफिट है वो दिया जाएगा। अब देखिए बैंक खाता तो सभी का खुला होगा और आप लोगों को लग रहा होगा कि आपका जो खाता है वो आधार कार्ड से खुला हुआ है, तो आपका जो अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक ही होगा। लेकिन दोस्तों आधार कार्ड लिंक होने से कुछ नहीं होगा। अगर आपका एनपीसीआई लिंक नहीं होगा, आपका डीबीटी लिंक नहीं होगा, तो आपका जो इसका जो राशि है, इसका जो अमाउंट है वो आपके खाते में नहीं पहुंचेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कोई भी योजना होती है, कोई भी स्कीम होती है, कोई भी बेनिफिट होता है जो कि आपको सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो लाभ है, आपको जो प्रॉफिट है वो सीधा आपके खाते में आपके आधार कार्ड के माध्यम से दिया जाता है। और ये जो सिस्टम है इसे हम बोलते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर। तो ये जो डीबीटी सिस्टम होता है, अगर इसमें आपका अकाउंट रजिस्टर्ड होगा तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, चाहे कोई भी योजना हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको अपने बैंक खाते को एनपीसीआई से और डीबीटी से लिंक करवा लेना है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए आपको जो ट्वीट किया गया इसमें जानकारी आपको दी गई है कैसे आपको अपने बैंक खाते को एनपीसीआई से लिंक करवाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बैंक शाखा पर जाना है, मतलब अपने बैंक ब्रांच में जाना है। देखिए अगर आपका अकाउंट नहीं खुला है तो सबसे पहले आपको अकाउंट खुलवा लेना है। अगर अकाउंट खुला है या फिर आपने अभी अभी खुलवाया है तो आगे का प्रोसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले आपको बैंक की ब्रांच में जाना है, जहां भी आपका खाता खुला हुआ है उसी ब्रांच में आपको जाना है। उसके बाद आपको आवेदन फॉर्म भरना है। आवेदन फॉर्म कैसे भरना है वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। देन यहाँ पर आपने जो आवेदन फॉर्म भरा हुआ है उसको आपको बैंक में जमा कर देना है। उसके बाद आपका जो बैंक खाता है वो आपके आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा, एनपीसीआई से और डीबीटी से भी लिंक हो जाएगा, है ना। तो ये प्रक्रिया यहाँ पर आपको दी गई है। अभी आपको एग्जीक्यूट कैसे करना है, आपको ये कैसे प्रोसेस करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन किया हुआ है। इस फॉर्म को हम बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर लिंकिंग सीडिंग आधार नंबर। और यहाँ पर ये जो डीबीटी का लिंकिंग प्रोसेस है इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है यहाँ पर बैंक में हो सकता है कि आपको ना मिले, इसलिए इस फॉर्म का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो वहां से जाकर अपने ये जो फॉर्म है आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहां से डाउनलोड नहीं हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, मैंने यहाँ पर भी नंबर डिस्प्ले किया हुआ है, तो इस पर मैसेज करके आप मुझसे ये फॉर्म मंगा सकते हो। तो मैं आपको इसका जो पीडीएफ है वो सेंड कर दूंगा, तो इसको आप कहीं से भी प्रिंट करवा लीजिएगा। हाँ, तो सारा आपका जो काम है वो इसी एप्लीकेशन के माध्यम से होगा। आपको इसको भर के और बैंक में जमा करना है। तो आपको भरना कैसे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको उसको प्रिंट कर लेना। अब यहाँ पर देखिए आपको सबसे हेडिंग में द ब्रांच मैनेजर दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रांच का नाम डाल देना है। आपकी जो ब्रांच है, आपकी जो शाखा है जहां भी है, उसका जो एड्रेस है उसको यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर बैंक का नाम है ना, जो भी आपका बैंक है, स्टेट बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक है तो भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया है तो बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा है तो बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डालना है। आपका जो अकाउंट नंबर है उस खाते में, उस ब्रांच में, वो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर मेंशन कर देना, डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम, मतलब आपका खाता है आपके नाम से तो यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे, जिसके भी नाम से है। अगर आप मदर या फादर का अकाउंट है तो उनका नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद नीचे बोल रहा है आई एम मेंटेनिंग अ बैंक अकाउंट नंबर, तो यहाँ पर अगेन यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर डाल देना विथ योर ब्रांच। ठीक है, तो कुल मिला के एक तरह का ये एप्लीकेशन फॉर्म है। उसके बाद इतना करने के बाद यहाँ पर नीचे देखिए आपको अपना सिग्नेचर या फिर थंब इंप्रेशन यहाँ पर लगा देना है। सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर, अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो यहाँ पर अपना अंगूठा आपको लगा देना है। तो ये तो हो गया हमारा आधार और आधार लिंकिंग का जो प्रोसेस है वो। उसके बाद नीचे आपको देखिए यहीं पर डीबीटी का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन फॉर रिसीविंग डीबीटी बेनिफिट्स। तो यहाँ पर डीबीटी के जो भी बेनिफिट्स हैं अगर वो अपने अकाउंट में आप रिसीव करवाना चाहते हैं तो आपको इस फॉर्म को फिल करना है। और जो कि इस योजना में आपको, जो लाडली बहना योजना है, इसमें आपको डीबीटी के माध्यम से ही पेमेंट मिलने वाला है, तो इसको आपको फिल कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहला पॉइंट मिल जाता है आई विश टू सीड माई अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर अगेन आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट में आपसे बोल रहा है आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट विथ। अब यहाँ पर देखिए आपको समझने वाली बात है, अगर आपका पहले से कोई अकाउंट है जो कि बंद हो चुका है या किसी कारण से इनऑपरेटिव हो चुका है या फिर आप उसको यूज नहीं करना चाहते, कोई भी आपके बैंक में प्रॉब्लम है,
आप उसको चेंज करवा रहे हैं, मतलब आपका जो पुराना अकाउंट है उसमें आपको बेनिफिट नहीं चाहिए, आपको न्यू अकाउंट में चाहिए, उस कंडीशन में आपको ये वाला जो पॉइंट है वो आपको फिल करना होगा। तो यहाँ पर देखिए आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट विथ, तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ बैंक, मतलब आपका जो पुराना खाता है जिसको आप डीबीटी से अलग करना चाहते हैं उस बैंक का नाम आपको डालना है, किस बैंक में आपका खाता है। उसके बाद हैविंग आईआईएन नंबर, तो यहाँ पर आपको जो आईआईएन नंबर है उस बैंक में आपको चले जाना है जो कि आप अलग करवाना चाहते हैं, वहां से आपको आईआईएन नंबर ब्रांच में जाकर ले लेना है, वहां से आप ब्रांच मैनेजर से या फिर कोई भी यहाँ पर जो स्टाफ वगैरह है वहां से आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको उसको मेंशन करना है। देन यहाँ पर थर्ड पॉइंट में यहाँ पर ये फिर आपसे बोल रहा है आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट विद अनदर बैंक, तो यहाँ पर आपको बैंक का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर आईआईएन नंबर डाल देना है, तो ये आपको फिल कर देना है। देन यहाँ पर आपको जाना है नीचे, इतना फिल करने के बाद अब यहाँ पर देखिए आपको अगेन अपना सिग्नेचर, अगर आप अंगूठा लगाते तो अंगूठा लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नाम डाल देना है, जो भी आपका नाम है इस नाम से आपका अकाउंट खुला हुआ है, यहाँ पर अपना नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो, और यहाँ पर देखिए एनक्लोजर आपको दिया है कॉपी ऑफ आधार, तो यहाँ पर आप जो फॉर्म सबमिट करेंगे एनपीसीआई से लिंक, आधार से लिंक करने के लिए, डीबीटी से लिंक करने के लिए, तो आपको अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ लगाना होगा। तो यहाँ पर आपको एक फोटोकॉपी करवा लेना है और इस फॉर्म के साथ आपको उसको अटैच कर देना है। अब यहाँ पर अगेन नीचे आपको अपना सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन आपको लगा देना है, सिग्नेचर करते तो सिग्नेचर और अंगूठा लगाते तो अंगूठा यहाँ पर आपको लगा देना है। तो ये सारा फॉर्म फिलअप करने के बाद, फॉर्म भरने के बाद आपको इसमें अपना डॉक्यूमेंट लगाकर और बैंक की ब्रांच में विजिट करना है और वहां पर आपको स्पेशली मैनेजर को बता देना है कि भाई हमारा जो खाता है वो आपको एनपीसीआई से लिंक करवाना है, डीबीटी से लिंक करवाना है, क्योंकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना जाए। और वहां पर आप ये इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो आपका जो काम है जल्द से जल्द हो जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने ब्रांच मैनेजर को दे दें, ये फॉर्म वहां पर सबमिट कर दें, जिसके बाद आई थिंक लगभग 7 डेज में आपका जो अकाउंट नंबर है, आपका जो खाता है वो आपको एनपीसीआई से या फिर डीबीटी से लिंक हो जाएगा। तो अगर आपका भी खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं है तो ये सारा प्रोसेस आपको जल्द से जल्द कर लेना है, क्योंकि जल्दी जो लाडली बहना योजना है उसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो अभी आपके पास समय है, फिर बीच में अभी फेस्टिवल भी पड़ रहा है, तो जल्द से जल्द इस एप्लीकेशन को अपने ब्रांच में आप सबमिट कर दें, जिससे जल्द से जल्द आपका जो अकाउंट है वो एनपीसीआई और डीबीटी से लिंक हो जाए। दोस्तों इस तरह यहाँ पर अपना जो खाता है आप एनपीसीआई से लिंक करवा सकते हैं, डीबीटी से लिंक करवा सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अभी भी कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ आप हेल्प चाहते हैं तो आप, मैंने नंबर डिस्प्ले किया उस पर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर लाडली बहना योजना के लिए काफी जरूरी अपडेट था, तो मुझे लगा आप लोगों तक ये शेयर करना चाहिए और भी लोगों तक आप इसको आगे पहुंचाएं, अपने फ्रेंड्स में, अपने पड़ोसी में, जो भी इस योजना के लिए लाभ लेना चाहते हैं, इस योजना के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन सभी तक आप ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे।